हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 29 सितंबर। लेकिन आज की क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आए, कुछ भी ऐसा लगे कि हमें कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियो बनाने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। फिलामेंट मतलब जो हमारे घरों में जो बल्ब यूज होता है, उसमें जो जो फिलामेंट मतलब जो चमकता है ना, जो वायर होता है जो चमकने वाला बल्ब का, तो वो किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन। तो हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होता ज़्यादा हीट या करंट की वजह से, और इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये करंट को ज़्यादा रेजिस्ट करता है अपने अंदर, मतलब रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू एलिमेंट्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर। जो ज़्यादातर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो दो एलिमेंट यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? अब ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, उनमें यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर्स का। और ये एज ए स्विच काम करते हैं ट्रांजिस्टर। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के लिए एज ए स्विच काम करते हैं। सिग्नल्स के लिए स्विच का काम करते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, स्विच या गेट कह सकते हैं। तो वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो जनरली बने होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के। और कभी कभी हम ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर भी हमें पता है सिलिकॉन से बनता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ट्रांजिस्टर में किसका यूज होता है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। तो नॉट नोन, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें क्या होता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थ का टेम्परेचर मतलब अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। वो किस वजह से हॉट हो जाती है? क्योंकि हमारी गैस, हमारी अर्थ के ऊपर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ जाती हैं। और जब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाएंगी तो हमें जैसे पता है CO2 हो गई, और ये मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, ये क्या करती हैं? जो सन से हीट आती है, सन हीट, सन की लाइट से जो हीट मिलती है, ये अपने अंदर इस सनलाइट की हीट को अब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, हीट अब्जॉर्व कर लेंगी तो ये गर्म होंगी, और गर्म होंगी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से जब अर्थ का ये इन गैसेस की वजह से जब ये गैस हीट को एब्जॉर्व करके अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं, तो वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी गैस हैं जो ऐसे हीट को अब्जॉर्व करके अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं? तो वो ये चारों ही गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और CFC भी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो नहीं है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नहीं होगी। CFC जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलते क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम मेटल इज कीप्ड अंडर। मतलब जो सोडियम मेटल है वो किस में रखते हैं हम? सोडियम को, मेटल को हमें पता, हम खुले में नहीं रखते, क्योंकि अगर खुले में रख देंगे तो ये इतनी रिएक्टिव होती है, ये एयर के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगी? जलने लगेगी। ठीक है, बर्निंग, और ये फायर पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी। ठीक है, जिसकी वजह से खतरनाक हो सकती है, कोई एक्सीडेंट भी वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि अगर खुले में रखेंगे आग लग जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं हमेशा, ताकि ये एयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। जो केरोसिन ऑयल है इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, ताकि ये एयर के कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन है ए रेड लिक्विड। ब्रोमीन एक लिक्विड है। हमें पता है, जैसे हमने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स में, हमने पढ़ा है पहले भी कि कौन सी एक ऐसी नॉन मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। नॉन मेटल्स जनरली या तो
गैसेस फॉर्म में होती हैं और या सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी है जो कि लिक्विड है, ये एक्सेप्शन है कि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगी, वो होगी ब्रोमीन। तो ऑप्शन ए में देखो गैस लिख रखा है, तो गैस तो है नहीं ब्रोमीन। बी में भी गैस लिख रखा है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस, तो गैस नहीं है ब्रोमीन। इसमें सॉलिड लिख दिया, ब्रोमीन सॉलिड नहीं है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। ये रेड लिक्विड, रेड कलर की लिक्विड है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज, जैसे हमारे घर में इन्वर्टर बैटरीज होते हैं या कोई और भी बैटरी जिनमें करंट को स्टोर कर सकें, उनमें कौन सी जो मेटल है वो यूज़ की जाती है, उनमें मेटल यूज़ की जाती है ऑप्शन नंबर सी, लेड, ठीक है। और लेड क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि इसकी जो करंट कैपेसिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये करंट को होल्ड कर सकती है, अपने अंदर स्टोर कर सकती है, ये ज़्यादा होती है लेड की। और ये एक चीप भी होती है, मतलब सस्ती मिल जाती है, ठीक है। इसी वजह से हम लेड की जो बैटरीज होती हैं वो स्टोरेज के लिए हम यूज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, मतलब कितने टेम्परेचर पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होगी। मैक्सिमम डेंसिटी मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व या सबसे ज़्यादा गाढ़ा वाटर कौन सी टेम्परेचर पर जाके होगा। तो जब टेम्परेचर घटाते जाएंगे, वाटर को कूल करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर आएगा 4 डिग्री सेल्सियस, उस पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि और ठंडा करें तो और डेंसिटी नहीं बढ़ेगी क्या, नहीं। और डेंसिटी अगर इससे और ज़्यादा ठंडा करें और ज़्यादा कूल करने की कोशिश करें, मान लिया 3 डिग्री सेल्सियस करने की कोशिश करें, तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फिर वाटर क्लस्टर बनाने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी घटने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक कुकिंग अटेंसिल्स आर कोटेड विद, जो हमारे नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जो हम किचन में यूज करते हैं, तो उस पर किसकी कोट की जाती है, किसकी परत लगाई जाती है, किसकी लेयर लगाई जाती है, वो पूछ रखा है। तो लेयर उस पर किसकी होती है, टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन को बोलते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ये केमिकल नेम है टेफ्लॉन का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5N। ये N नंबर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है N, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द केमिकल नेम फॉर यूरिया इज, यूरिया जो हम अपने खेतों में पेड़ पौधे में यूज़ करते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल नेम है ऑप्शन नंबर सी, कार्बअमाइड, ठीक है। कार्बअमाइड क्या है, ये है डायअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का डायअमाइड है। अब कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, इसका डायअमाइड है कार्बअमाइड, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा NH2CONH2, ये हो जाएगा यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ये किसकी वजह से होते हैं, मतलब वाटर में क्या प्रेजेंट हो जब परमानेंट हार्डनेस होगी, जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट हो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तब वाटर क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो वो इस हार्डनेस को किससे रिमूव कर सकते हैं, हम वॉशिंग सोडा ऐड करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी का तो बैड कंडक्टर हो लेकिन हीट का गुड कंडक्टर हो, तो वो क्या होगा, माइका। अब माइका का हम क्या कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमारी प्रेस होती है, प्रेस हो गई पता नहीं कैसी बन गई, ये मान लिया प्रेस है, तो प्रेस के अंदर तो जो वायर होगा ये तो हमारा होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम ये क्या होता है, नाइक्रोम जो मतलब हमने पहले पता था
पढ़ा था कि हीटिंग डिवाइसेज में हम नाइक्रोम का यूज करते हैं। हीटिंग डिवाइसेज में इसी नाइक्रोम की वजह से जो है ये प्रेस गर्म हो रही है और हम अपने कपड़ों पर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर की लेयर होती है जो उसकी प्रेस की, इसके नाइक्रोम के इसके अंदर एक पतली लेयर लगी होती है। इस लेयर को ये बनी होती है माइका की, क्योंकि ये हीट को तो ट्रांसफ़र कर देती है। ये इस नाइक्रोम के गर्म होने की वजह से हीट इस पर तो आ जाती है, क्योंकि हीट का तो एक गुड कंडक्टर है, हीट को ट्रांसफ़र कर रही है, तभी कपड़ों पर प्रेस हो रही है, क्योंकि गर्म हो रही है ये। लेकिन ये क्या करती है, करंट को ट्रांसफ़र नहीं करती। इसी वजह से कभी कभी हमारा हाथ यहाँ लग भी जाए तो हीट की वजह से हाथ जल जाता है, लेकिन हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि जो माइका है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हमें करंट नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ प्रेस में होगा माइका यूज, अंदर होगा नाइक्रोम यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट कंटेन ए कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल मतलब ऐसी मेटल जिससे कॉइन बने हो, अभी बने हो या पहले बने हो कभी भी, ठीक है। तो कॉपर और गोल्ड, पहले गोल्ड के कॉपर के कॉइन बने हैं। हमारे हिस्ट्री अगर पढ़े तो उसमें कॉपर और गोल्ड के कॉइन सिक्के हमें मिलते हैं, सिल्वर के भी मिलते हैं, गोल्ड के भी, ठीक है। कॉपर और सिल्वर के भी मिलते हैं, जिंक के सिक्के हमें नहीं मिलते, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब जिंक को हम कॉइनेज मेटल के रूप में यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। पेंसिल्स में क्या यूज किया जाता है, पेंसिल में यूज किया जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट का एक और यूज भी है। ग्रेफाइट को हम जो वो होते हैं मशीन्स, ऐसी मशीन जो हाई टेम्परेचर पर चलती है, मतलब ऐसी मशीन जिनको ऑपरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उनमें हम ग्रेफाइट को एज ए क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट के यूज है। पेंसिल में भी हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं पेंसिल में, क्योंकि इसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है, इजीली रब हो जाता है, इजीली मतलब इसको मिटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में सेकंड मोस्ट अबेंडेंट, जो सेकंड नंबर पर ज़्यादा पाई जाती है, वो मेटल कौन सी है, वो मेटल है आयरन। और जो अगर फर्स्ट पूछ लें तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोरेंडम क्या है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड है उसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसको बोलते हैं हम कार्बोरेंडम। और ये किससे मिलता है, कौन से मिनरल से मिलता है हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये मिलता है मोइस नाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफिल इज ए नेचुरल अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। मतलब जो क्लोरोफिल जो नेचुरल अकरिंग चिलेट कंपाउंड है, चिलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड होते हैं जिनमें एक सेंट्रल मेटल होती है, सेंट्रल मेटल, और उस सेंट्रल मेटल से क्या होते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं लिगेंड। तो जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल भी एक चिलेट अकाउंट है, चिलेट कंपाउंड है, जो कि नेचुरल अकरिंग है, जो हमें नेचुरली मिलता है। तो ये पूछा गया है कि चिलेट कंपाउंड की डेफिनेशन हमें पता है कि उनमें एक सेंट्रल मेटल होगी और उस पर क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे सेंट्रल मेटल पर। तो क्या है, जो क्लोरोफिल चिलेट कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल होगी वो कौन सी होगी, ये पूछ रखा है। तो उसमें सेंट्रल मेटल होगी मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब हम इसके एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्लोरोफिल के चिलेट कंपाउंड की कैसी स्ट्रक्चर होगी। ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर होगी क्लोरोफिल चिलेट कंपाउंड की। ये Mg मैग्नीशियम दिख रहा है बीच में, ये मैग्नीशियम बीच में मेटल है, ये इससे अटैच हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो यही पूछ रखा था कि जो क्लोरोफिल का जो चिलेट कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल क्या होगी, तो होगी मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन हम घरों में जनरली कॉपर यूज़ करते हैं, कॉपर वायर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। अगर सिल्वर वायर यूज़ करेंगे तो कोई चोरी कर ले जाएगा, सिल्वर कोई चोरी नहीं करेगा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो सिल्वर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर। किसके लिए हम वॉशिंग सोडा कॉमन नेम यूज करते हैं,
तो वाशिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, सॉरी जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, उसका जो कॉमन नेम है वो होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है। अब अगर कोई पूछ ले कि बेकिंग सोडा का क्या होगा, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का होगा CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स। तो जो स्मोक बॉम्ब होते हैं उनको बनाने के लिए, स्मोक बॉम्ब जैसे स्मोक से निकलती है ना, कि कैसे कोई हाथ में लेके वो कलरफुल भी स्मोक सी निकालते हैं, या कुछ वैसे फेंक के तो स्मोक सी निकलती है, उसमें कौन सा जो एलिमेंट है वो यूज होता है, तो इसमें यूज होता है फॉस्फोरस। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स इज। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं हमारे, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है यूजुअली, तो उनमें भरी जाती है आर्गन गैस। आर्गन भी भर सकते हैं, नियोन भी, और एक जो है नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, नाइट्रोजन। ये गैस क्यों भरी जाती हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस होती हैं, अनरिएक्टिव गैस होती हैं। ये अनरिएक्टिव होते हैं इसलिए जो बल्ब से जो फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन का बना होता है, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करती ये गैसेज। तो जब वो गर्म होगा तो उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे, अनरिएक्टिव होती हैं। तो इसलिए आर्गन, नियोन और नाइट्रोजन में से कोई सी भी गैस इसमें बल्ब के अंदर भर सकते हैं। ठीक है। हैवी वाटर इज, हैवी वाटर क्या, एक था हार्ड वाटर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से था, ये है हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या है, हैवी वाटर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ये ड्यूटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम क्या होता है, जैसे समझो इसको, जैसे हमारी हाइड्रोजन है, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है। ऐसे ही एक होते हैं हमारे आइसोटोप्स, तो ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अब आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर, बट क्या हो, डिफरेंट मास नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर। जैसे अब हाइड्रोजन के आइसोटोप, एक और डेफिनेशन हो सकती है इनका कि प्रोटॉन तो सेम हो, प्रोटॉन सेम, बट क्या हो, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। तो ये दो डेफिनेशन आइसोटोप्स की हो गई। अब क्या है, देखो हाइड्रोजन के केस में देखो, एक हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर, इसका 1 ही मास नंबर, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर लिखते हैं। एक हाइड्रोजन एटम हो गया जिसका 1 एटॉमिक नंबर है लेकिन 2 मास नंबर है। एक हो गया 1 एटॉमिक नंबर लेकिन 3 मास नंबर। ये 3 टाइप के हाइड्रोजन हो गए, तो इन्हीं को बोलते हैं आइसोटोप। अब इनमें क्या है, देखो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, इसका 1 है, 2 है, 3 है। और अब प्रोटॉन क्या होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, उतने ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होंगे, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर, जो इनका मास है ये है ऊपर वाला माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे, जो ये ऊपर लिखा है इसमें से जो नीचे वाला घटाएंगे, तो जो बचेगा वो होगा न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट केस में देखो 1 में से 1 गया, तो ये हाइड्रोजन में तो कितने न्यूट्रॉन है, 0। इसमें कितने हो जाएंगे, 2 में से 1 गया 1, और इसमें कितने हो गए, 3 में से 1 गया 2। तो जो इस ये वाला आइसोटोप्स है जिस पर 1 न्यूट्रॉन है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एच ना लिख के यहाँ डी लिख देंगे। ठीक है। जो इसमें 3 जिसका एटॉमिक मास नंबर है, इसको हम बोलते हैं ट्रिटेरियम, तो इसको टी लिख देंगे। ठीक है। ये होते हैं आइसोटोप्स। तो इसमें ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो हैवी वाटर जो है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मतलब
जो डी है ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम जो आइसोटोप्स है वो यूज किया गया है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा D2O। जैसे H2O का होता है, वाटर का होता है H2O, वाटर का H2O होता है हमारे वाटर का, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का हो जाएगा D2O। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। जो मैग्नेट होते हैं, चुंबक होते हैं, उनको बनाने के लिए कौन सा एलॉय यूज होता है। एलॉय होता है, एलॉय आया है तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मतलब एलॉय मेटल्स को 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिला के ही तो एलॉय बनता है। तो मैग्नेट्स में कौन सा एलॉय यूज होता है, एल्निको, एल्निको। तो अब ये एलॉय है तो इसमें कौन कौन सी मेटल हैं, कौन कौन सी मेटल है नाम से ही पता चल जाएगा। Al से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Na से निकल और Co से कॉपर। ठीक है, तो ये एल्निको एलॉय इन 3 मेटल से मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस वो ही होगी जिसका सबसे कम एटॉमिक मास नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका मास नंबर भी ये सबसे पहले आती है, तो इसका मास नंबर भी सबसे कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होगी। ठीक है, लेकिन हम बलून्स वगैरह में हीलियम भरते हैं, हीलियम क्यों, क्योंकि वो एयर से हल्की होती है। तो हल्की तो हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन को नहीं भरते क्योंकि हाइड्रोजन एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, हीलियम नोबल गैस से रिएक्ट नहीं करती, तो हीलियम को बलून्स में भर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल लिक्विड रहेगी, मेटल रहेगी मरकरी, ऑप्शन नंबर डी। अगर नॉन मेटल कह दें, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल रहेगी ब्रोमीन। मेटल्स जनरली सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहेगी, एक ऐसी मेटल है। और नॉन मेटल्स जनरली या तो गैस होती हैं या सॉलिड होती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल आए तो मरकरी, नॉन मेटल आए तो ब्रोमीन लिक्विड। ठीक है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, आयरन का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है। तो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है इज रोट आयरन, जो मतलब सबसे जैसे हमारा 24 कैरेट का सोना सबसे प्योर होता है, वैसे ही प्योर आयरन को, लेकिन 24 कैरेट के सोने को हम हमारे आभूषण वगैरह बनाने में, ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, वैसे ही प्योर आयरन क्या है, रोट आयरन, इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट कुछ भी बनाने के लिए, क्योंकि ये भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब ये दे रखा पिग आयरन। पिग आयरन क्या है, जब हम इंडस्ट्रीज वगैरह में स्टील वगैरह बनाते हैं आयरन से, तो जो बीच का इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट आता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो होता है पिग आयरन। ये क्या होता है, क्रूड आयरन होता है, क्रूड आयरन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, मतलब कच्चा लोहा। नेक्स्ट है हमारा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कौन सा होता है, कास्ट आयरन को हम यूज कर सकते हैं जैसे मशीन पार्ट्स वगैरह में, तो ये यूजेबल आयरन हो जाता है, मशीन पार्ट्स वगैरह में कास्ट आयरन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, हो गए 25 क्वेश्चन। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। चलो फिर बाय बाय, थैंक यू।